सृजन घोटाले का दंश झेल रहे भागलपुर में एक और नया घोटाला सामने आया है। भागलपुर नगर निगम के भ्रष्टाचार ने जिलेवासियों को अंदर से झकझोर दिया है। नगर निगम प्रशासन ने बड़े ही चतुराई से मेयर सीमा शाह और उसके पति जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के साथ मिलकर नगर निगम को जमकर चूना लगाया है। पूरे हेराफेरी का भंडाफोड़ खुद जिप अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर काम कर रहे पूर्व कर्मचारी अनिल कुमार ने किया है। ये मामला नगर निगम का पैसा का है, जबकि मैं उनके पेट्रोल पंप पे काम करता था। आज 2013 से मैं उनके यहाँ पेट्रोल पंप पे लेखा जोखा मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। मैं कोरोना पॉजिटिव अप्रैल माह में 2021 में हो जाने के कारण मेरा काम छूट गया। छूट जाने के कारण मैं जब बीमार रहा तो ऑटोमेटिक है कि मैं काम पे नहीं जाने, उस बीच में हुआ आदमी रखिए। फिर भी जब मैं स्वस्थ हुआ, उनके यहाँ गया कि भैया मैं स्वस्थ हो गया, तो उनका कहना हुआ कि मैंने आदमी रख लिया है। तो भैया मैंने स्वतंत्र हूँ, तो जो हिसाब किताब होती है, एक औपचारिकता होती है कि भैया मेरे पास क्या है या नहीं है, इसका कुछ एक लेखा जोखा हो जाना चाहिए। तो उनके द्वारा जब बोला कि ठीक है, तो मैंने सारा चीज बना के दिया उनका, ये आपका बाकी है, बकाया है। उसमें मैंने सिर्फ एक चीज यही उनसे कहा कि भैया जो नगर निगम के द्वारा जो पैसा आता था, जो मैं निकाल कर देता था, वह एक साक्ष्य हमको दे दीजिए, ताकि कल भविष्य में आपके या किसी भी सरकार की तरफ से कोई यह नहीं आए कि आपने पैसा लिया है। इसी बात को लेकर वो हमारे साथ मारपीट 2 दिन बुलाकर इसी बात पर मारपीट करने लगे। मारपीट कहाँ किए थे? वो अपने पेट्रोल पंप पे बुलाकर। उसके दूसरे दिन जो उनका एक रोड के पार्टनर है, वो बुलाए कि आइए कुछ हिसाब है डीजल वीजल का मिलाने के लिए। तो मैं जब दोबारा गया तो फिर वो सोचा कि कहीं फिर यह ना बात बोल दिया नगर निगम वाला, फिर वह बोलने से मौका ही नहीं दिया। फिर वो गाली गलौज मारपीट जाति सूचक तरह तरह, पहले तो मार के मुंह में मार के सर बोलने का मौका नहीं दिया गया मुझे। उसके बाद वहाँ के आदमी सब आए, क्या बात है, तो हिसाब मांगते हैं तो हिसाब नहीं देता है। इस तरह करके मेरे साथ वो किया। फिर हमें गाली गलौज देकर मारपीट करके भागो यहाँ से, इनको हम देख लेंगे। बहुत तनाव मन बढ़ गया है। फिर मैंने वहाँ से जाने के बाद थाना में आवेदन दिया, तो वहाँ पर जो प्रभारी थे वो लिए। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इस संबंध में शाहकुंड थाना क्षेत्र के सुख सरोवर निवासी अधिकलाल ताती के पुत्र अनिल कुमार ने बताया कि वह जिप अध्यक्ष के पेट्रोल पंप पर वर्ष 2013 से ही लेखा जोखा मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नगर निगम से किया जा रहा था। अनिल कुमार की माने तो उन्हें पहले मजदूरी पेट्रोल पंप द्वारा नगद रूप में दी जाती थी, लेकिन 10 दिसंबर 2019 से उन्हें निरंतर नगर निगम द्वारा बैंक खाते पर भुगतान किया जाने लगा। यही नहीं, हर महीने नगर निगम द्वारा मजदूरी की राशि से कहीं ज्यादा की राशि उसके बैंक खाता 1182952444 पर ट्रांसफर की जा रही थी और मजदूरी से ज्यादा की राशि उन्हें बैंक खाते से निकालकर नगद जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह को देना होता था। इन सब के बीच हद तो तब हो गई जब अनिल कुमार के काम छोड़ने के बाद भी उनके खाते में नगर निगम से लगातार भुगतान होता रहा। अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में यानी कि अप्रैल 2021 में वो संक्रमण की चपेट में आ गया था, जिसके बाद वो कुछ महीने घर में ही रहा। लेकिन जब वह स्वस्थ होने के बाद वापस पेट्रोल पंप पर नौकरी करने पहुंचा तो उन्हें टुनटुन शाह के किसी अन्य कर्मचारी को उसके स्थान पर रखने की बात कहकर उसे हटा दिया। बावजूद इसके ताज्जुब वाली बात यह है कि नगर निगम द्वारा उनके खाते पर पूर्व की भांति यानी 10 दिसंबर 2019 से 19 अगस्त 2021 तक नियमित रूप से राशि का ट्रांसफर धड़ल्ले से होता रहा। इसी वर्ष पिछले 19 अगस्त को उनके खाते पर एक बार फिर नगर निगम से 18,603 रुपये की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी दरमियान सरकारी राशि फिर से उसके बैंक खाते पर आने से अनिल कुमार अचंभित हो गए और उन्होंने नगर निगम के इस भ्रष्टाचार की जानकारी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, प्रधान सचिव भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त समेत संबंधित विभाग के कई अधिकारियों को पत्र के माध्यम से दिया।
अपने पत्र में अनिल कुमार ने सरकारी राशि की दुरुपयोग संबंधित शिकायत को विस्तार से लिखा है। उसके साथ इन्होंने इसका पुख्ता साक्ष्य भी आवेदन के साथ मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजा है। अनिल कुमार ने बताया, जब पूरे मामले का उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया तो इस पूरे खेल पर पर्दा डालने के लिए 20 अगस्त को नगर निगम के कथित कर्मी शहजादा ने उसे मोबाइल संख्या 9709737538 से फोन कॉल कर उन्हें कहा कि भूलवश राशि निगम द्वारा उनके खाते में चली गई है, इसलिए वह उस राशि को वापस कर दे। इसके बाद अनिल ने उस कथित निगम कर्मी को इसकी जानकारी लिखित में देने की बात कही, जिससे कि बाद में उसे कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात अनिल ने भी यह राशि किसी को वापस नहीं की। इसके उपरांत उक्त कथित निगम कर्मी ने मेयर के पति अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह से भी फोन पर बात करवाया। इस दौरान टुनटुन शाह ने अनिल से कहा अब तो वो उनके पेट्रोल पंप पर काम नहीं करते हैं, इसलिए जो भी राशि उनके खाते पर नगर निगम द्वारा भेजी गई है वह उस राशि को निकालकर नगद रूप से टुनटुन शाह को वापस कर दे। इससे अनिल काफी भयभीत हो गया, क्योंकि यह मामला प्रारंभिक तौर पर सरकारी राशि के गबन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। अनिल कुमार की माने तो इससे पहले भी टुनटुन शाह ने पैसे की मांग को लेकर उसे रूम में बंद कर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया था। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने एसपी साहब के पास गया। संजोग से एसपी साहब फील्ड में थे, लेकिन उनके कथनानुसार डीएसपी साहब को कॉल करके बोला गया कि जितने भी फरियादी हैं उनका फरियादी आप सुन लें। तो उनके द्वारा कॉल हुई, डीएसपी साहब के द्वारा शाहपुर के थाना प्रभारी को कॉल हुआ कि ये क्या मामला है, फर्स्ट पिटीशन पर आपने कोई तरह का एक्शन नहीं लिया, तब तो मेरे पास आए हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब थाना बार बार क्या बोला जा रहा है कि अगर आवेदन दिए हैं, आवेदन के नाम हुई है, जिस पे केस हुआ है, क्या डीएसपी साहब क्या इस बात पे बयान दे रहे हैं? इस पर कहाँ कुछ कोई तरह का की नहीं है, कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं। क्या बोला जा रहा है, क्या केस होगा या नहीं होगा? अभी तक तो कोई केस नहीं हुआ है। बोला कि हमने रिपोर्ट भेज दिया है, अब क्या रिपोर्ट है अभी तक कोई ज्ञान नहीं इसकी संज्ञान। दूसरी बात सर कि फिर 19 तारीख को नगर निगम के द्वारा फिर हमारे खाते में पैसा आया। मैं सहम कितना आया? 18,603 रुपया। मैं फिर सहम गया सर कि ये क्या मामला है, जब उनसे मेरा संबंध खत्म हो गया है, फिर ये किस तरह का पैसा है। तब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आवेदन दूं मुख्यमंत्री को, ताकि ये सरकारी पैसा है, कोई तरह का अगर बात हो जाती है तो मैं इसका कुछ जान भी नहीं रहा हूँ। जब मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ तो ये पैसा मेरे खाते पर क्यों बार बार आ रहा है। इसके लिए मैंने सोचा ही था कि 20 तारीख को नगर निगम से, जिसका मोबाइल नंबर मैंने नोट करके और सेव करके रखा है, उसके द्वारा फोन आया, जो कि उनसे पूछे हम कि आपका नाम क्या है, तो बोले शहजाद करके नाम बताए। तो उनसे बोले कि आप क्या बात है, तो अब मिसमैच के कारण आपके खाता में पैसा चला गया है। तो हम बोले भाई अगर लिख के दे दीजिए इसका कुछ प्रमाण, क्योंकि बैंक में भी कभी ऐसा होता है तो वे प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा गलती होने के कारण होता, तो उस तरह आप प्रमाण दीजिए। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैंने इस चीज के लिए नगर आयुक्त को आवेदन दिया, जिलाधिकारी को दिया और कमिश्नर साहब को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, उप मुख्यमंत्री जी को दिया और प्रधान सचिव को दिए। उसके बाद मैंने इस जानकारी के लिए मीडिया साहब का सहयोग लिया कि मुझे बख्शा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी धमकी आती है कि इस तरह का तुम कर दो, बर्बाद कर देंगे। मैं सहमा हुआ हूँ, मेरा सब परिवार एकदम डर से सहमा हुआ है। अब इसके लिए जो आप लोग का अथी हो, मैं सरकार से इतनी चाहता हूँ कि मुझसे जैसे गरीब आदमी को न्याय मिले और ये सरकारी पैसा का जो भी जांच हो करके मुझे इससे छुटकारा दिया। प्रारंभिक जांच में अनिल कुमार के साथ साथ अब तक मेयर और मेयर पति के कई निजी सहायकों के खाते में नगर निगम प्रशासन की मिली भगत से लाखों रुपया अवैध रूप से भुगतान किए जाने का मामला सामने आ चुका है। लेकिन कोई भी अधिकारी मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नगर निगम प्रशासन की मिली भगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, वह एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता दिख रहा है। भागलपुर से सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर की विशेष रिपोर्ट।